गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे माता पिता का सपना सीरीज 73, जो कि आज तारीख हो चुकी है 23 नवंबर 2023। और 23 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, कल की क्लास में इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई कार्य डरा रहा है तो उस कार्य को करना एक अच्छा विकल्प है। अगर हमारे को हमारा कार्य डरा रहा है तो ये समझ लेना हम सफलता की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस शहर ने भारत को हराकर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता? तो ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर क्रिकेट विश्व कप 2023 जीत चुका है। भारत ने बनाए थे 50 ओवर के अंदर 240 रन, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे जो कि 43 ओवर के अंदर 241 रन, और भारत को हराकर इसने ये अपने नाम कर लिया है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, जैसे कि इसको हराकर जीत लिया, जबकि सबसे ज़्यादा जो ट्रॉफी है और सबसे ज़्यादा पैसा आया है वो भारत के पास आया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने भारत को हराकर लास्ट में एक ट्रॉफी अपने नाम कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। एशिया में 2024 में घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थानों की कोर्डिनास्ट सूची में कौन सा भारतीय शहर स्थान पर है? यानी सर्वोच्च स्थान पर कौन सा शहर है भारत का? तो ये कोच्चि है, जो कि घूमने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थानों की कोर्डिनास्ट सूची के अंदर सर्वोच्च स्थान पर है। तो ये हो गया अपना कोच्चि शहर 2024 में है। अच्छा, ये किन किन के लिए? क्योंकि यहाँ पर घूमने योग्य बढ़िया तो जगह है। दूसरी बात आ गई कि जो कोच्चि की सांस्कृतिक और पर्यावरण के रूप में भी विकसित है कोच्चि, और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियाँ भी यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर यात्री आते हैं, अच्छी घूमने की जगह है। दूसरी बात, अभी जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला एयरपोर्ट है वो यहाँ पर ही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का हवाई अड्डा, ये हो गया कोच्चि केरल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। कितने यूनिकॉर्न के साथ भारत ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गया? तो यह हो गए $72 यूनिकॉर्न के साथ में भारत तीसरे स्थान पर आ गया। ये भारत तीसरे स्थान पर आ गया, ये चीन दूसरे स्थान पर आ गया, और ये यूएसए फर्स्ट स्थान पर आ गया है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो अमेरिका के कितने यूनिकॉर्न है? अमेरिका के 668 यूनिकॉर्न है। अच्छा, अब हम चीन के देखते हैं तो चीन के 172 यूनिकॉर्न है, और भारत के हम यूनिकॉर्न देखते हैं तो कुल 72 है यूनिकॉर्न। अच्छा, अब आश्चर्य की ये बात है कि 72 यूनिकॉर्न होने के बाद में भी यूनिकॉर्न संचय मूल्यांकन आश्चर्य रूप में डॉलर, जो इसकी कितनी रकम हो गई है, 195.75 बिलियन डॉलर कीमत है इन 72 जो है ना यूनिकॉर्न, इन 72 यूनिकॉर्न की कीमत इतनी है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप इको सिस्टम है, उसमें देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती हुई ताकत बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सामने आ गया है। भारत ने 15 नवंबर तक कितने पेटेंट देकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है? तो भारत ने ये पेटेंट देकर उपलब्धि हासिल कर ली है, जो पेटेंट हो गए 41,010 जो ये पेटेंट देकर उपलब्धि अभी हाल ही में हासिल कर ली है। अच्छा, हम देखते हैं जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बताया है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस वित्त वर्ष में 15 नवंबर 2023 तक 41,010 पेटेंट है वो प्रदान करे और अपना सर्वोच्च रिकॉर्ड बना लिया है। जैसे कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ये रिकॉर्ड 2023 के 23 और 24 में सर्वाधिक पेटेंट है, ये इन्होंने बताया है।
प्रधानमंत्री जी ने ये भी उल्लेख किया, नवाचार संचालित ज्ञान अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की यात्रा एक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा है कि भारत के युवाओं को इस तरह की प्रगति में काफ़ी फायदा होगा, यानी पेटेंट वाली प्रगति से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में पेटेंट आवेदकों में वृद्धि यहाँ के युवाओं के बढ़ते जो उत्साह है उनके अंदर दर्शाई जा रही है। यह भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारतीयों द्वारा पेटेंट आवेदकों के 31.6% वृद्धि हुई थी। कब हुई थी? 2022 में 31.6% वृद्धि हुई थी, जबकि इस बार सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में सारीप नदी पर कौन से सौर ऊर्जा संचालित जो जहाज चले हैं? तो ये अभी हाल ही में जो सौर ऊर्जा संचालित जहाज चले हैं, इस जहाज का नाम है रामायण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। अयोध्या में सारीप नदी पर कौन से सौर ऊर्जा चालित जहाज चले हैं? तो ये चल गए आपका जहाज है सौर ऊर्जा संचालित रामायण। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये जहाज अभी हाल ही में चला है और सौर ऊर्जा से चला। ये सरयू नदी के ऊपर चला है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर सारीप नदी नहीं है, ये नदी है सरयू नदी। तो ये है, एक सेकंड मार्कर दूसरा सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये है सरयू नदी। अच्छा, हम देखते अयोध्या में पर्यटन के लिए रामायण पर आधारित सौर ऊर्जा से चलने वाला जहाज की भी हाल ही में शुरुआत हुई है। जो आपके सामने ये जहाज है, सांस्कृतिक अनुभवों को पर्यावरण अनुकूल पर्यटक प्रथाओं के साथ जोड़ने का लक्ष्य है। दूसरा क्या, अयोध्या में ऐतिहासिक महत्व है और इसका रामायण से संबंध है। स्थायी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए नदी नेविगेशन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर जोर दिया गया। रामायण कथा के अनुरूप एक व्यापक अनुभव प्रदान करने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इस बात पर यहाँ पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को किस राज्य में 4,119 करोड़ रुपए में ग्रीनफील्ड पोर्ट विकसित करने का पुरस्कार मिला है? तो ये भी हाल ही में पुरस्कार मिला है, ये कर्नाटक को मिल गया है, जो कि ग्रीनफील्ड के अंदर मिला है। 4,119 करोड़ रुपए में अंदर मिला है और ग्रीनफील्ड पोर्ट विकसित करने का कर्नाटक को अभी हाल ही में पुरस्कार मिल चुका है। स्टार्टिंग में इसका कारोबार 30 मिलियन टन होगा, जो कि सालाना कैपेसिटी कारोबार किया जा सकता है। अच्छा, इसके CEO कौन है? तो MD CEO के रूप में अरुण माहेश्वरी को यहाँ पर चुना गया है। एक बार एक पोर्ट डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाने के बाद केनी पोर्ट इलाके के जो एक्सपोर्ट कारोबार है उसको बड़ी भूमिका निभाने में ये काम में आएगा। ये इसकी कुछ बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने किशोरों के लिए AI चैटबॉट पेश किया है? तो ये अभी हाल ही में गूगल कंपनी ने AI चैटबॉट पेश किया है। अच्छा, इन्होंने जो किशोर है उनके लिए ये टूल बताया है और पर्यवेक्षक और सुरक्षित ऑनलाइन सेटिंग में शैक्षणिक अनुभव का सुधार होगा। गूगल अपने AI चैटबॉट को लॉन्च कर रहा है, जो कि किशोरों की जो शिक्षा है उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने में एक बेहतरीन कदम उठाएगा। गूगल इसके अंदर जो है नेविगेशन का सिस्टम भी दे रहा है। गूगल खाते में प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम 13 वर्ष है और बोर्ड पहुंच क्षेत्रीय नियमों के अधीन जो है
वो अधिक मानक बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। 2024 में चौथी बार अकादमी पुरस्कार की मेजबानी कौन करेगा? तो अकादमी पुरस्कार की जो मेजबानी है वो चौथी बार जिमी किमेल करने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो जिमी किमेल चौथी बार यहाँ पर करने वाले हो गए हैं। और ये पुरस्कार है ये 96वें क्रम के हैं और अभी हाल ही में जिमी किमेल को ये दिया जा रहा है, जो कि कार्यकारी निर्माता और किमेल की पत्नी मोली मैकनेर ने लगातार दूसरे वर्ष ऑस्कर के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में वापसी करेंगे और ये पुरस्कार 2024 में दिया जाएगा। उपशीर्षक उन प्रमुख व्यक्तियों का प्रकाश डालता है जिन्होंने ये पुरस्कार निर्माण किया है। अच्छा, इनका उद्धरण और वक्तव्य क्या है? एक कथन में किमेल ने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, मैं हमेशा ठीक 4 बार ऑस्कर मेजबानी करने का सपना देखता था। कार्यकारी निर्माता कपूर और मुलान ने किमेल के होस्टिंग कौशल की प्रशंसा की और उनके मानव और हास्य के सही मिश्रण पर जोर दिया। यह खंड ऑस्कर निर्माता में शामिल प्रमुख हस्तियों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और अपेक्षाओं पर प्रकाश डालता है। बहुत अच्छी बात लगती है इन्होंने पहले कह दिया मैं 4 बार ऑस्कर प्राप्त करूंगा और उनके बारे में जो प्रशंसा करने वाले हैं कपूर और मुलान, इन्होंने इनकी प्रशंसा की है और इस बात पर भी जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक एकल वनडे क्रिकेट मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर कौन बने? तो ये बॉलर अभी हाल ही में कौन बन चुके हैं? ये जो है अभी हाल ही में मोती अहमद शमी बन चुके हैं जिन्होंने 7 विकेट लिए है भारतीय बॉलर में। तो ये आपके सामने है और इन्होंने कितने लिए? 7 विकेट लिए हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से पहले ही जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, यह है शकुंतला भैया। इसको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी प्रशासनिक सम्मेलन में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो ये है शकुंतला भैया को, जो कि जो बाइडेन अमेरिकी मूल के एक भारतीय मूल की एक महिला है। इसको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और इनको किस लिए नियुक्त किया गया है वहाँ पर? तो ये अमेरिका के जो प्रशासनिक है सम्मेलन, उसमें जो बाइडेन ने इनको नियुक्त किया गया है। ये इनको 15 नवंबर को नियुक्ति दी है, जो शकुंतला भैया है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी और जान लेते हैं। तो ये क्या है, 7 सालों से गवर्नर है वहाँ पर। और दूसरी बात है, ये LGBT जो समुदाय है उससे ताल्लुक़ भी रखते हैं। अधिकारों से लड़ने और बच्चों को गोद लेने जैसे कि वहाँ पर LGBT समुदाय है उसके पक्ष में यह है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पे जाके आप